नवंबर का महीना वैसे तो मौसम सरमा की शुरुआत होती है, खास तौर पर विफाकी दारुल हुकूमत में जहां पर ऐवान इख्तिदार है और वैसे एहतियात होती है इस महीने में कि कहीं सर्दी ना लग जाए, क्योंकि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी हमेशा खतरनाक होती है। लेकिन हमने ये देखा कि इस मौसम में सियासी दर्जा हरारत तेज है और 27वीं तरमीम की मंजूरी और इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और तो और कहा जा रहा है कि होगा सारा काम नवंबर में ही। तो सवाल यह है कि नवंबर अहम तरीन है, लेकिन ऐसा क्यों है? फिर दूसरी चीज यह है कि तमाम इत्तेहादी, अब जाहिर है कि डिस्कशंस हो रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की बड़ी अहम आज मुलाकातें हुई अपने इत्तेहादियों से, और उसके अंदर फिर यह है कि पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग खाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद से उनकी मुलाकातें हुई और फिर साथ ही साथ डिस्कशन भी हुए। हर कोई जाहिर है चिप इन करना चाह रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है इस मुतालिक, और उसके अंदर पार्टी इंटरेस्ट भी हो सकता है, जाती इंटरेस्ट भी हो सकता है और फिर कौमी इंटरेस्ट भी हो सकता है। दूसरी जानिब आज का दिन अहमियत इस एतबार से रखता है कि वो साहब जिनकी जानिब से ये खबर ब्रेक की गई थी, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा था कि इस मामले पर 6 नवंबर को होगा CEC का इजलास। और अब यह है कि कराची इस वक्त इस एतबार से अहमियत इख्तियार कर गया है कि वैसे तो अहमियत बड़ी है कि रेवेन्यू जनरेट होता है वहां से 70%, लेकिन यहां पर इस वक्त अहमियत यह है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास वहां पर हो रहा है और अब सर जोड़ के वहां पर बैठा जाएगा और उसके अंदर जो है वो देखा जाए कि किस तरीके से इस मामले पर पीपल्स पार्टी आगे बढ़ेगी। क्या यह हिमायत गैर मशरूत होगी? लगता तो नहीं है। कल नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कहते हैं कि जी इस मामले पर देखेंगे कि क्या फैसला होता है, लीडरशिप जो फैसला करेगी तो फिर इस एतबार से देखा जाएगा। मौलाना साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम में जो चीज़ें हमने निकलवा दी थी वो अब मुमकिन तौर पर 27वीं तरमीम में लाई जा रही हैं, लेकिन उसके जो खदुखाल हैं बुनियादी मुसवदा तो ज़ाहिर है कि हमारे पास भी नहीं है, लेकिन बुनियादी जो खदुखाल सामने आए हैं उसमें अब अंदाज़ा करना होगा कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक हैं या किन चीज़ों पर डेलिब्रेशन हो सकती है। कमर जमान कायरा साहब ने इस मुतालिक कुछ बात की और जाहिर है कि कुछ कहा CEC के इजलास से मुतालिक, आपको ज़रा वो दिखाते हैं। बिलावल साहब ने जो ट्वीट की है वो हवा में बात तो नहीं होगी, सीधे कोई प्रपोजल डिस्कस की होगी तो उन्होंने वो पॉइंट्स दिए हैं। पार्टी लीडर जो है वो कैसे मुमकिन है बगैर किसी वजह के रैंडम कोई बात कर दे? पहले पीपल्स पार्टी अपना मकसद तो क्लियर कर ले, फिर किसी दीगर जमातों से बात करेगी, मशावरत हो जाती है तो अमेंडमेंट पेश हो सकती है, ये इजलास आगे भी जा सकता है, लंबा भी हो सकता है। अच्छा जी, अब यह है कि इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। इस वक्त इस्तांबुल एक मरकज़ बना हुआ है जहां पर ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान रजीम और पाकिस्तान के वहां पर डिस्कशन चल रहा है और जंगबंदी जो हुई है उसको मुस्तकिल करने से मुताल्लिक, या फिर जो तरीक़ेकार है कि क्या होगा और क्या अफ़गानिस्तान को और ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान रजीम को यह बात समझ आ गई है कि वो पाकिस्तान से मुहाज़ाराई करके कामयाब नहीं हो सकते अपने मकासद में, और पाकिस्तान ने हमेशा उनका भला चाहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वहां से चीजें पॉजिटिव आए।